यूपी चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। 48 घंटे में औपचारिक ऐलान हो सकता है। मुलायम ने अखिलेश को 36 नामों की लिस्ट दी। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, लखनऊ से होगा समझौते का ऐलान। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी गठबंधन की खबर पर मुहर लगा दी। यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित ने एसपी से गठबंधन की खबरों पर कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो वो सीएम उम्मीदवारी छोड़ देंगी, क्योंकि गठबंधन में 2 लोग सीएम के दावेदार नहीं हो सकते। कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। अखिलेश यादव कल जारी कर सकते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नामों पर चर्चा जारी है। अखिलेश को साइकिल मिलने के बाद पहली बार कैमरे पर आए अमर सिंह। कहा, परिवार में झगड़े का कारण वो नहीं, बल्कि कौमी एकता दल के विलय से शुरू हुआ था बवाल। एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरों को लेकर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक बोले, जनता जानती है भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और एसपी बरसों से साथ हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती से बगावत कर बीजेपी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बदल सकते हैं पाला। अखिलेश के संपर्क में होने की खबर है। बताया जा रहा है मौर्य अपने समर्थकों के लिए 14 टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ 4 से 5 टिकट ही देने को तैयार है। यूपी के साहिबाबाद सीट से बीएसपी विधायक रहे अमरपाल शर्मा कांग्रेस में शामिल। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कल ही बीएसपी से निष्कासित किए गए थे अमरपाल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट से पर्चा भरा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। अमरिंदर सिंह सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ पंजाब की लंबी सीट से भी चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। बोले, बादल के गढ़ लंबी से ही उन्हें हराऊंगा। पंजाब में लंबी सीट से आप उम्मीदवार जरनैल सिंह ने भी आज अपना चुनावी पर्चा भरा। सीएम प्रकाश सिंह बादल कैप्टन अमरिंदर सिंह को देंगे टक्कर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार अमृतसर पहुंचे। रोड शो के दौरान स्वागत में उमड़ी समर्थकों की जबरदस्त भीड़। स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका। 19 जनवरी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रोड शो करेंगे सिद्धू। पंजाब के मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर केजरीवाल का हमला। कहा, आपकी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर मजीठिया को जेल भेजेंगे। मजीठिया को बताया नशे का सौदागर। बोले, सरकार आने के बाद बादल के खिलाफ भी बिठाएंगे एसआईटी जांच। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने टिकटों के बंटवारे से नाराज होकर इस्तीफा देने की खबरों को अफवाह बताया। कहा, सबकी सहमति से बांटे गए टिकट। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने आए थे सांपला। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का 6 महीने बाद गुजरात लौटने पर रतनपुर में जोरदार स्वागत। हिम्मतनगर में रैली की। हार्दिक पटेल को 6 महीने पहले देशद्रोह के केस में सूरत की कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन इस शर्त पर कि वो अगले 6 महीने तक गुजरात से बाहर रहेंगे। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने किया राजनीति में आने का ऐलान। कहा, मैं 24 फरवरी को बुआ के जन्मदिन पर इस बारे में अपने प्लान का ऐलान करूंगी। जयललिता के बड़े भाई की बेटी है दीपा, जो शुरू में शशिकला को एआईएडीएमके की कमान सौंपे जाने का विरोध कर रही है। 20 जनवरी को दिल्ली में पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक। नोटबंदी पर जानकारी देने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को बुलावा। वित्त मंत्रालय को बैठक से दूर रखा गया। नोटबंदी का हवाई सफर पर नहीं दिखा असर। दिसंबर में घरेलू हवाई यात्रियों की तादाद 23% से ज्यादा बढ़ी। दिसंबर में 11 घरेलू एयरलाइन से 95,52,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया है। गृह मंत्रालय ने खराब परफॉर्मेंस के चलते 2 आईपीएस अधिकारियों राजकुमार देवगन, शील चौहान को वक्त से पहले सेवा मुक्त किया। पीएम मोदी की सख्त हिदायत के बाद उठाया गया ये कदम। बीएसएफ में खराब खाने को लेकर जवान की शिकायत के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने बाकी अर्धसैनिक बलों से भी खाने पर रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को। मुंबई के शीना बोरा मर्डर केस में मीडिया कंपनी की पूर्व सीईओ इंद्राणी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सीवान से दिल्ली जेल शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। तेजाब कांड और पत्रकार राजदेव हत्याकांड में चल रहे हैं मुकदमे। आर्म्स एक्ट में कल आएगा जोधपुर कोर्ट का फैसला। सुनवाई के लिए जोधपुर पहुंचे सलमान खान। गुजरात के जूनागढ़ में भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में बरसाए गए 2000 और 500 रुपए के नए नोट। पंजाब के फाजिल्का में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से 19 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कैंपस में 4 साल की मासूम से रेप। कैंपस में काम करने वाले कुक के मुताबिक पार्क में खेलने के दौरान उसके बेटी से दुष्कर्म। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। आरोपी की तलाश जारी।
कानपुर में ट्रेन की बोगी पर चढ़कर सेल्फी ले रहे युवक की हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कें, घर और पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ। घर की छतों और सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश। शादी में बुकिंग की वजह से कटक में टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीम को नहीं मिला होटल। पुणे में कर रहे प्रैक्टिस। 2 दिन बाद कटक में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का दूसरा वनडे।